कादम्बरी ने करवा दिया है राजवीर शास्त्री को किडनैप। जी हाँ, उस इम्पॉसिबल की कहानी में काफी बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। कादम्बरी को जैसे ही यह पता चलता है कि दिलीप राजवीर शास्त्री के साथ मिलकर उसका सच सबके सामने लाने की प्लानिंग कर रहा है, इसके बाद तुरंत कादम्बरी राजवीर शास्त्री को किडनैप करवा देती है। कादम्बरी ने यहाँ पर राजवीर शास्त्री को किडनैप इसलिए करवाया है क्योंकि कादम्बरी यहाँ पर राजवीर शास्त्री के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाओ। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम राजवीर शास्त्री और दिलीप को देखते हैं जो कि भारद्वाज के ऑफिस में पहुंच चुके थे। ये वही भारद्वाज जिसके साथ कादम्बरी ने मिलकर चिराग को फंसाने की प्लानिंग करी थी और बाद में कादम्बरी ने भारद्वाज को ही फंसा दिया था। अब राजवीर शास्त्री दिलीप को बाहर ही रुकने के लिए कहता है और राजवीर शास्त्री चले जाता है भारद्वाज के पास। भारद्वाज के पास आते ही राजवीर शास्त्री भारद्वाज के सारे काले चिट्टे सुनाता है और उसे कहता है कि भारद्वाज, मुझे यह पता है कि तुम्हारे ऊपर कितने केस हैं और तुमने कब, कहां और कितने गलत काम करे हैं। तुम्हारा सारा काला चिट्ठा मुझे पता है और मैं एडवोकेट भी हूँ और मैं अब लॉ भी पढ़ाता हूँ और बड़े बड़े एडवोकेट और जज जो कि मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। मुझे बस एक कॉल करना होगा जिससे तुम हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चले जाओगे। सुनते ही भारद्वाज काफी परेशान हो जाता है, कहता है कि बोलिए क्या चाहिए आपको। राजवीर शास्त्री कहते हैं कि भारद्वाज, कादम्बरी को तो तुम अच्छे से जानते हो। कादम्बरी के बीच और तुम्हारे बीच जो जो डीले हुई है इसके बारे में तुम मुझे सब सच सच बताओगे और चिराग पटेल को तुमने इतनी जल्दी अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर क्यों बनाया और इतनी जल्दी तुमने उसे प्रमोशन क्यों दिया। इन सारी चीजों के बारे में तुम मुझे सच सच बताओगे। अब यहाँ पर भारद्वाज राजवीर शास्त्री को कादम्बरी का सारा सच बता देता है और इस वक्त तक राजवीर शास्त्री ने भारद्वाज की सारी ही बातें रिकॉर्ड कर ली थी जो जो उसने कादम्बरी के बारे में बताया था। राजवीर शास्त्री के हाथ में कादम्बरी के खिलाफ दो बड़े सबूत लग जाते हैं। अगर यहाँ पर राजवीर शास्त्री चाहे तो वह खुद कादम्बरी को तुरंत सलाखों के पीछे डलवा सकते हैं, लेकिन राजवीर शास्त्री सही समय का इंतजार कर रहे हैं। अगले ही सीन में हम दीप्ति को देखते हैं जो कि जुगल के पास आती है। उसे कहती है कि जुगल जी, आखिर ऐसी क्या वजह है जिससे आप ताने बाने से अलग होना चाहते हो। ये वही ताना बाना है जिसे आपने और माँ ने इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाया है और अब आप खुद ताने बाने को छोड़ने का फैसला ले रहे हो। जुगल कहता है कि दीप्ति, पुष्पा ने तो मुझसे दोस्ती तोड़ दी है ना, वह तो मुझे अब अपना दोस्ती नहीं मानती, इसलिए मुझे यह फैसला लेना पड़ा। और इतना कहकर जुगल वहाँ से चला जाता है। अब अगले ही सीन में जुगल कादम्बरी के पास पहुँच चुका था। तो उसी वक्त जुगल के पास बापुद्रा का कॉल आता है। बापुद्रा उसे बताता है कि पुष्पा ने उसके फैसले को मान लिया, यानी कि अब ताने बाने के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा पुष्पा का और एक हिस्सा जुगल। अब इस वक्त तक जुगल काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसे अब विश्वास नहीं हो रहा था कि पुष्पा ने यह फैसला मान लिया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि पुष्पा यहाँ पर उसके पास आएगी और उससे लड़ेगी, उसने यह फैसला क्यों लिया, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया था। पुष्पा ने जुगल का फैसला मान लिया था। अगले ही दिन में हम राजवीर शास्त्री को देखते हैं। जैसे ही उन्हें यहाँ पता चलता है कॉलेज के प्रिंसिपल पुष्पा की सीट दूसरे स्टूडेंट को दे रहे हैं, इसके बाद तुरंत राजवीर शास्त्री प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, सर आपको पता है ना कि पुष्पा जी के ऊपर पेपर चोरी का जो आरोप लगा है वह झूठ है। पुष्पा जी ने पेपर की चोरी नहीं करी है, लेकिन इसके बावजूद भी आप पुष्पा जी की सीट दूसरे स्टूडेंट को दे रहे हो। प्रिंसिपल सर कहते हैं कि उनके ऊपर आगे से दबाव है, इसलिए वह कॉलेज की एक सीट खाली नहीं रख सकते हैं। राजवीर शास्त्री प्रिंसिपल सर से 2 दिन का समय मांगते हैं। उन्होंने कहते हैं कि सर आप मुझे बस 2 दिन का समय दीजिए और उसके बाद आपको पुष्पा जी की सीट जिसे भी देनी है आप दे सकते हो। प्रिंसिपल राजवीर शास्त्री की बात मान लेते हैं और वह 2 दिन का समय उन्हें दे देते हैं। अब यहाँ पर राजवीर शास्त्री को यह पूरा विश्वास है कि वह 2 दिन के अंदर कादम्बरी का सच सबके सामने ला देंगे और इसके लिए राजवीर शास्त्री ने कादम्बरी के खिलाफ 2 बड़े सबूत भी ढूंढ लिए हैं। लेकिन अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जैसा कि कादम्बरी जिसे यह पता लग चुका है कि राजवीर शास्त्री उसके खिलाफ काफी
काफी बड़ी चाल चल रहा है। जैसा कि हमें पता था कि कादम्बरी को जैसे ही यह सब पता चलेगा तो कादम्बरी खाली हाथ तो नहीं बैठेगी। यहाँ पर होने भी कुछ ऐसा वाला है। कादम्बरी यहाँ पर कुछ गुंडों को राजवीर शास्त्री को किडनैप करवाने के लिए भेजेगी। वह गुंडे जैसे ही राजवीर शास्त्री के ऊपर हमला करेंगे, राजवीर शास्त्री उनसे फाइट भी करेंगे, लेकिन एंड वक्त पर वह गुंडे अपनी पिस्तौल निकाल लेंगे। दोस्तों प्रोमो में तो हमें ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि राजवीर शास्त्री यहाँ पर अब किडनैप हो जाएंगे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर राजवीर शास्त्री किडनैप नहीं होने वाले हैं। हो सकता है कि यहाँ पर राजवीर शास्त्री उन गुंडों से बच जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी तो वह गुंडे राजवीर शास्त्री को किडनैप कर, लेकिन बाद में राजवीर शास्त्री उन गुंडों के चंगुल से निकल कर आ जाए। अभी यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो तय है कि कादम्बरी बहुत जल्द पूरी तरह एक्सपोज होने वाली है। आपकी क्या राय है कि क्या यहाँ पर राजवीर शास्त्री किडनैप हो जाएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।